इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। यानी कि इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है वो एक तरह का ऐसा पार्ट होता है प्रोग्राम में। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है वो प्रोग्राम में एक ऐसा तरह का पार्ट होता है जहाँ पर किसी भी वेरिएबल को सबसे पहले क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके सबसे पहले इस्तेमाल होने से पूर्व। इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि उस वेरिएबल पर कोई भी ऑपरेशन होने के पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर या इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम आते हैं वेरिएबल डेफिनेशन पे। तो वेरिएबल डेफिनेशन एक ऐसा पार्ट होता है प्रोग्राम का जहाँ पर वेरिएबल को असाइन किया जाता है एक मेमोरी लोकेशन, इसके साथ साथ एक वैल्यू, यानी कि उसे मेमोरी लोकेशन भी मिलेगा और उसे एक वैल्यू भी मिलेगा। तो अधिकतर प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, अधिकतर प्रोग्राम में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन क्या करते हैं, हम ज़्यादातर प्रोग्राम में साथ में करते हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रोग्राम का कोड देखते हैं, प्रोग्राम का पार्ट देखते हैं, जिससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि कौन सा प्रोग्राम डेफिनेशन है और कौन सा प्रोग्राम इससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन है और वेरिएबल डेफिनेशन है। थोड़ी सी गलती हो गई होगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो प्रोग्राम डिक्लेरेशन हो गया होगा उसे वेरिएबल डिक्लेरेशन आप कंसीडर कर लें, है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि सपोज़ हम लिख रहे हैं कैर A123 सपोज़ हम लिख रहे हैं CHR A123 इक्वल A। यहाँ पर कैर आपका डेटा टाइप है, ये एक तरह का वेरिएबल नेम है और ये उसका वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन भी हो रहा है। क्या डिक्लेरेशन हो रहा है कि यहाँ पर A123 नाम का एक वेरिएबल है और उसका डेफिनेशन, अब उसका डेफिनेशन यानी डिफ़ाइन कर दिया गया है कि कैर A123 की वैल्यू क्या है, A है। यानी कि यहाँ पर डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल यदि हम लें एक और, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। वो होगा फ्लोट, सपोज़ हम लिख रहे हैं फ्लोट बी उसी प्रोग्राम में कैर A123 के नीचे। तो इससे क्या होगा, फ्लोट बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें भी आपका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों होगा, क्योंकि यह उसी कैर A123 इक्वल A के नीचे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बी का मेमोरी लोकेशन डिफ़ाइन किया गया है ना, बी का मेमोरी लोकेशन डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन वो जो है उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, प्रॉपर्ली डिफ़ाइंड है क्या, नहीं है, प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं है। तो ऐसा होने से क्या होता है, गार्बेज वैल्यू आ सकता है बी के लिए गार्बेज वैल्यू हो सकता है।
तो ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा यदि हम इसमें और देखें, यदि हमें मल्टीपल डिक्लेरेशन करने, सपोज हम लिख रहे हैं इंट सी डी ई, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन है ना, यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है, ठीक है, मल्टीपल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है। तो इस तरीके से डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।